नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पोस्ट मार्केट 19th ऑफ दिसंबर 2025। मार्केट ने आज वो केज ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की, बट आरएसआई में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया। मुझे दोनों में ब्रेकआउट चाहिए एंड लेट्स सी how it is placed and what I can expect on Monday. Again, I'm telling your friends, मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मैं आपको एक समझ देना चाहती हूँ, एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ कि कैसे देखना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक सिंगल पॉइंट भी कभी कभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस करके जाते हैं। तो ये जो चीज है मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप मुझसे ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई लेवल्स दे रही हूँ या मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मार्केट कल ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, गैप अप हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ। मैं बहुत सॉफ्टली और एकदम नॉर्मल तरीके से समझा रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ और बता रही हूँ। तो let us start. Friends, as usual, starting with the disclaimer, this is mandatory, which everyone has to give, whether they are SEBI registered or they are not SEBI registered, they have to give this. और मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ तो मैंने अपना नंबर, सेबी रजिस्ट्रेशन, बीएससीएन लिस्ट नंबर सभी दिया हुआ है। जो भी मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं जो भी सिखाती हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से सिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें ऐसी होती है कि जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। और एक भी चीज अगर हमारे समझ में आ जाती है और वो पॉइंट अगर हमें याद रहता है तो हम कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत में बचने फंसने से बच जाते हैं। मुसीबत इन द सेंस लॉस। और अगर मान लो फंस भी गए तो डेफिनेटली देयर इज अ स्टॉप लॉस वे। यूज स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। और आई से नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करो। पैसा बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत से आता है, इतनी इजीली नहीं आता है। अगर किसी को ये लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा बहुत आसानी से आता है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको पैसा बहुत आसानी से इस मार्केट में आता है। नहीं तो पैसा मार्केट में जितने टफ तरीके से आता है, यहाँ पे पसीना नहीं निकलता क्योंकि हम एसी रूम में बैठते हैं। किसी किसी को एसी में भी पसीना निकलता है, लेकिन यहाँ पे खून बहुत ज्यादा जल जाता है। इसलिए बहुत आराम से काम कीजिए। आप खुद के पैसे को खुद का पैसा समझ के ट्रेड कीजिए, पराया पैसा समझ के ट्रेड मत कीजिए। ओवरनाइट सक्सेस सबको नहीं मिलती है और हम उनमें से है या नहीं, अभी तक हमें ये पता नहीं है। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चार्ट से। तो मैंने कहा था कि कल मार्केट ने गैप अप ओपन करके इस केज में से बाहर निकलने की कोशिश की है। यहाँ पे आके 26,200 या वही 26,000 जो है, कल भी इसका एक रेजिस्टेंस बन गया। कल रात को, मैं आज ये सेशन सैटरडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको कल रात की बात बताती हूँ। कल रात को मैंने देखा ऑल ऑफ अ सडन गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट्स जंप कर गया। तो क्योंकि मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 दिसंबर को, सैटरडे मॉर्निंग को, तो कल रात को निफ्टी करीब करीब 350 पॉइंट्स जंप कर गया एंड आई वाज शॉक्ड कि क्या हुआ। फिर देखा कि एक इन्फी एडीआर, जो मैं आप लोग को, अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, इन्फी एडीआर ऑलमोस्ट 40% अप। अब मैं ये समझ रही हूँ कि किसी की शॉर्ट ट्रिगर हुई है, तो वो शॉर्ट कवरिंग आई थी बिकॉज 350 पॉइंट्स अप हो गया, अबाउट 140-50 पॉइंट्स अप हुआ है, बट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फी। निफ्टी ने अगर इतना ट्रिगर कर लिया तो हमको तो मतलब भाई ओवरऑल चाहिए ना, खाली निफ्टी से काम थोड़ी ना होगा। तो अब हमारा ये केज जो है वो यहाँ तक है।
RSI में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, हिस्टोग्राम अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर इसका कल फॉलो अप आ जाता है विथ RSI का ब्रेकआउट एंड हिस्टोग्राम ग्रीन, तो देयर कैन बी अ चांस, बट ओपन हाई, गैप अप ओपन हाई खुल जाए तो बी केयरफुल। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, कि गैप अप ओपन हाई जो होते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होते हैं। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपन हाई है, ये भी गैप अप ओपन हाई है, ये भी गैप अप, ये हल्का सा गैप अप ओपन हाई है, ये गैप अप ओपन हाई है। ये जितने भी गैप अप ओपन हाईस होते हैं ना, ये थोड़े डेंजरस होते हैं। तो जल्दी मत कीजिएगा कि भाई आपको ये लेना ही लेना है, ऐसा कोई भी जल्दीबाजी का ट्रेड मत कीजिए। सोचकर समझकर आराम से ट्रेड लीजिएगा। जल्दी किस बात की है? हाँ, फंसने के काम जल्दी जल्दबाजी में ही होते हैं, कमाने के काम आराम से होते हैं। ऐसे हाँ ठीक है, आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी छूट गई। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार नहीं छूटती है। सो वेट। तो चलिए दूसरे सेक्टर भी देखते हैं। कल डिफेंस सेक्टर ने एकदम ये इनविजिबल कैंडल के बाद देखिए कैसा किया है। ये इनविजिबल कैंडल जो होती है ना, उसके बाद का जो मूवमेंट आइदर साइड, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऊपर या नीचे, आइदर साइड बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर रियलिटी, रियलिटी भी कल पॉजिटिव था। रियलिटी में अगर आप देखो तो एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन हिस्टोग्राम बना, जबकि निफ्टी डिफेंस में नहीं बना है अभी तक। एक भी हिस्टोग्राम ग्रीन नहीं हुआ। कब से रेड चल रहा है? यहां से ऑलमोस्ट टॉप से रेड चल रहा है, देखिए यहाँ से रेड चल रहा है, अभी तक ग्रीन नहीं बना। फिर ऑटो, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। भाई कहीं तो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। एक बार में बन गया ठीक है, अब इसका फॉलो अप आके उसके साथ ग्रीन बन जाए तो भी मुझे चलेगा, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए ना ऐसा मुझे, जो मुझे ऐसा। हाँ, ये ट्रेड होते हैं इंट्राडे करके निकल जाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट घर ले जाओ विदाउट हेज, वो नहीं जमता। हेज के साथ लेके जा सकते हैं। सबका वही हाल है, हेल्थ भी, इंडिया डिजिटल भी। वैसे ये मंथ अगेन इंडिया डिजिटल कैन बी वेरी गुड बिकॉज ऑफ ईयर एंड, न्यू ईयर पार्टीज एंड ऑल दैट। तो इटर्नल और ये सब का काफी डिमांड रह सकता है। सीजनल थिंग है, लेकिन अभी तक भी हिस्टोग्राम एक भी ग्रीन नहीं हो रहा है। कब से देखिए सब लाल 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 पड़े हैं। निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है, उनका इंडेक्स ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन एनर्जी में भी बुल सैश बना है, मारोबोजू टाइप का कैंडल बना है, बट अभी तक लेट अस सी। जब हिस्टोग्राम एक ग्रीन दे दे तब मैं ये सोच सकती हूँ कि भाई मैं और थोड़ा कंटिन्यू कर सकती हूँ। राइट? ऑयल फार्मा कहाँ है बताओ तो सही मुझे। इसमें एक आया निफ्टी नेक्स्ट है, लेकिन ये निफ्टी 50 अभी तक वैसा ही है। निफ्टी कमोडिटीज ग्रीन है, लेकिन साइडवेज टाइप का ही ट्रेंड है। फिर FMCG अगेन ट्राइंग टू मूव अप। PSU बैंक ऊपर आया थोड़ा, बट देखिए साइडवेज चल रहा है ना, अगर आप देखो तो इसको सब फ्लैट है। राइट? अब आपको ये समझ में आया मैं क्यों इतना ज्यादा वैल्यू देती हूँ कि भाई कहीं तो कुछ पॉजिटिव साइन मिले मुझे, कहीं तो कोई पॉजिटिव साइन मिले। अब IT में शायद हो सकता है ये गैप अप ओपन हाई था। इन्फी में भी कल गैप अप ओपन हाई था, लेकिन जो ADR ने कल किया है 40%। अब तो देखते हैं कल, अब मंडे को अपने यहाँ पे, सॉरी मंडे को अपने यहाँ पे इन्फी कैसे ओपन होता है। मेटल्स ऑलमोस्ट साइडवेज है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर वापस हम डिफेंस वो ही आ गए। ओवरऑल अभी तक मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। निफ्टी में जो मैंने ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी का देखा था और अभी भी जो पॉजिटिव दिखा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फी ADR, लेट अस सी एक्चुअली इट वर्क्स आउट और नो, ये तो मंडे ही बताएगा। इफ इट ओपन्स गैप अप, ध्यान रखना कि गैप अप ओपन हाई ना बना दे।
और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के बिना काम कभी मत करिएगा। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है। मैंने बहुत लोगों को, एक इवन मेरे साथ भी हुआ था, मैं अपनी ही बात करती हूँ, कि जब मैं ऐसा कुछ भी देखती थी कि ब्रेकआउट हो गया, तो बस मुझे ये ऐसा हो जाता था कि अब ये ब्रेकआउट हो गया ना, तो अब तो मार्केट कल मेरे फेवर में होगा ही होगा। अभी नेक्स्ट डे मार्केट मेरे फेवर में खुल के भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये मैंने बहुत बार देखा है। आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है कि नेक्स्ट डे मार्केट आपके फेवर में ओपन होकर भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, पोजीशन आप आज ही लेके घर गए हो और कल मार्केट आपके फेवर में, निफ्टी आपके फेवर में ओपन होकर भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला हो? क्या ऐसी सिचुएशन हुई है? मेरे साथ तो बहुत बार हुई है। क्या आपके साथ भी हुई है? अगर हुई है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, तो ये जो चीजें होती है ना फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड मुझे जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, एक चीज और है, ये प्रोग्राम में करने वाली हूँ वेबिनार डिकोडिंग ऑप्शन चेन, जो कि ट्यूसडे को है 7 to 8 PM 23rd of December। काफी लोग इसमें एनरोल कर चुके हैं। ये फ्री वेबिनार है, 1 घंटे का। ये ऑप्शन चेन को कैसे दिखा जाता है, समझा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। जिनको इंटरेस्ट है प्लीज ज्वाइन इट, आपको मजा आएगा। बस इतना ही कह सकती हूँ। एंड ट्राई टू डू फास्ट रजिस्ट्रेशन, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड सीट्स रहती है, 100, जनरली 100 200 से ऊपर हम लोग नहीं लेते हैं। 100 इज द प्रेफरेबल नंबर फॉर फ्री वेबिनार्स। तो अगर है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बस यही कह सकती हूँ। और फ्रेंड्स, कभी भी सीखने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। इवन जितना हो सके, ये जो मैं वीडियोस पे थोड़ी बहुत नॉलेजेस आपको देती हूँ, इसे जितना आप फॉरवर्ड करके दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, दूसरे लोगों को यहाँ ला सकते हैं, तो उन्हें भी नॉलेज मिलेगी, उन्हें भी सीखने मिलेगा। सब सीखेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।